ह्रीं नमो अरहन्ताणै, ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणै, ॐ ह्रीं नमो आयर्याणै, ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणै, ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणै। ऐसो पंचनमुकारो सब पावपणासनो, मंगलारंच सव्ये से पढ़मं हवै मंगलम, पढ़मं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहन, आज भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस है। उस उपलक्ष्य में हम वीरत्व का वाचन कर रहे हैं। ये जो वीरत्व है उसका दूसरा नाम पुच्छीसुणम भी है। पुच्छीसुणम इसीलिए है क्योंकि श्लोक का प्रारंभ पुच्छीसुणम से होता है। जैसे भक्तामर से स्टार्ट होता है तो नाम भक्तामर हो गया। कल्याण मंदिर कल्याण से स्टार्ट होता है तो कल्याण मंदिर हो गया। वैसे ही यह श्लोक भी मैंने ये वीरत्व है, इसका प्रारंभ भी पुच्छीसुणम समणा महणा इससे होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम पुच्छीसुणम भी है। और इस जो वीरत्व है इसमें बहुत सारी उपमाएं दी गई है। भगवान महावीर स्वामी कैसे थे तो उनकी उपमाएं अलग अलग प्रकार से दी गई, वृक्ष से दी गई है और दान में दी गई है। जैसे सभी दानों में अभय दान श्रेष्ठ होता है, वैसे ही सभी श्रमणों में भगवान महावीर स्वामी श्रेष्ठ, ऐसी कई उपमाएं दी गई है। ये बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये अध्ययन है। ये सूत्र कृतांग है, इसका 6ठा चैप्टर है। तो कल हमने 17 श्लोकों की चर्चा की थी, आज हम उसके आगे कर रहे हैं। रुखे सुनाते जह सामलीवा, जंसी रतिम यंति सुवन्ना, मणेशु यानंदन माहु सेठम, नाणेन शीलेन यभूति पन्ने। रुखे सुनाते जह सामलीवा, जंसी रतिम यंती सुवन्ना, मणेशु यानंदन माहु सेठम, नाणेन शीलेन भूति पन्ने। भूति पन्ने ने सत्य प्रज्ञ भगवान महावीर स्वामी वो कैसे थे, उन उपमा दे रहे। रुखेसु, रुखेसु का मतलब वृक्षों में, रुखेसु का मतलब वृक्ष है ना, वृक्ष, तो सप्तमी बहुवचन है वृक्षों में। जह में जैसे सामली यानी सालमली वृक्ष नाते ने प्रसिद्ध है। संसार में बहुत सारे वृक्ष हैं, उनमें फेमस कौन सा है, सालमली वृक्ष फेमस है। जंसी रतिम वेयंती सुवर्णा, जंसी यानी जिसमें, सुवर्णा यानी सुपर्ण कुमार नाम के जो देव होते हैं वो क्या करते हैं, रतिम वेयंती, रति मैंने आनंद का, वेयंती मैंने अनुभव करते हैं। यानी सालमली जो वृक्ष है वहां पे जो सुपर्ण कुमार नाम के जो देव है, जो भवनपति जाति के एक प्रकार है, जो 10 प्रकार की भवनपति देव है उसमें एक सुपर्ण कुमार देव है। वो सुपर्ण कुमार नाम के जो देव है वो क्या करते हैं, वहां पे रति में आनंद का अनुभव करते हैं। यानी वो सालमल जो वृक्ष है वहां पे वो जाते हैं, वहां पे वो क्रीड़ा करते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। मणेशु यानंदन माहु सेठम, मणेशु का मतलब वनों में, ये भी सप्तमी बहुवचन है। मणेशु ने वनों में, कौन श्रेष्ठ है, नंदन वन, नंदन का मतलब नंदन वन को सेठम आहु श्रेष्ठ कहा गया है। बहुत सारे वन है, भद्रसाल वन, सोमवन वन, वैसे ही नंदन वन है। तो नंदन वन को क्या है, सभी वनों में नंदन वन को श्रेष्ठ कहा है। नाणेन शीलेन भूति पन्ने, वैसे ही नाणेन यानी ज्ञान से, शीलेन का मतलब शील से, भूति पन्ने यानी ज्ञात पुत्र भगवान महावीर को श्रेष्ठ कहा है। भूति पन्ने का मतलब सत्य प्रज्ञा, जो सत्य प्रज्ञा कौन है, भगवान महावीर है, क्योंकि वो वीतराग है, केवल दर्शी है, इसलिए असत्य भाषण नहीं करते हैं।
इसलिए उनके लिए उपमा दी गई। सत्य प्रज्ञ महावीर है, ज्ञान से और शील से श्रेष्ठ है। तो समझ में आ गया। वृक्षों में सालमली वृक्ष श्रेष्ठ है, और वहां पे कौन आनंद का अनुभव करते हैं? सुपर्ण नाम के जो देव है, वो वहां पे रतिम का मतलब आनंद का, वेयंती का मतलब है अनुभव करते हैं, क्योंकि वो वहां आ करके क्रीड़ा करते हैं, तो उनको वहां पे आनंद की अनुभूति होती है। और नंदन वन है, वहां पे जो देवता होते हैं, कोई भी प्रकार के देवता, इसमें पर्टिकुलर जैसे सालमली वृक्ष है, वहां तो पर्टिकुलर सुपर्ण कुमार देव आते हैं। लेकिन जो ये नंदन वन है, वहां पे कॉमन कोई भी प्रकार के देव वहां आकर के आनंद का अनुभव करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा का अनुभव करते हैं। तो वनों में नंदन वन को श्रेष्ठ कहा गया। वैसे ही भगवान महावीर श्रेष्ठ कैसे? सभी में ज्ञान से और शील से सत्य प्रज्ञ भगवान महावीर क्या है? श्रेष्ठ है। थणितम सद्दान अनुत्तरमो संदेव ताराण महानुभावे गंधेशु वा चंदन माहु सेठम एवं मुनिनम अपरिन माहु। थणितम, थणितम का मतलब है मेघ का गर्जन। शब्दान का मतलब है शब्दों में। अनुत्तर माने जो मेघ का गर्जन, जैसे बादल गरजते हैं, उसकी कितनी जोरदार कड़कड़ाहट होती है। तो शब्दों में मेघ का गर्जन अनुत्तर यानी श्रेष्ठ है, उसके जैसा कोई इतना लाउडली शब्द नहीं होता है। मेघ का जैसे मेघ जब कड़कता है, बादल कड़कता है, तब कितनी जोरदार आवाज होती है। तो कहा गया शब्दान यानी शब्दों में, थणितम व, थणितम का मतलब है मेघ का गर्जन, अनुत्तर मन अनुत्तर है। चंदेव ताराण महानुभावे, ताराओं में चंद्रमा महानुभाव प्रभावशाली है। ग्रह नक्षत्र जो है, जो तारा है, उसमें कौन प्रभावशाली है? चंदेव ने चंद्रमा। महानुभाव ने महान प्रतापी है, प्रभावशाली है। गंधेश व चंदन माहु सेठम, बहुत सारी गंध है, उनमें कौन से गंध श्रेष्ठ है? चंदन। गंधेश ने गंधों में, यानी जो स्मेल होती है, उसमें सबसे स्मेल अच्छी किसकी होती है? चंदन की होती है। तो गंधों में चंदन की गंध है, वो उसको श्रेष्ठ में श्रेष्ठ हमने कहा गया है। एवं मुनिनम अपरिन्न माहु, एवं मैंने इस प्रकार, मुनिनम मैंने मुनियों में, अपरिन्न माहु, अपरिण का मतलब है अनासक्त, मुनियों में ज्ञात पुत्र श्रेष्ठ है। अपरिण अप्रतिज्ञ यानी अनासक्त, मुनिनम ने मुनियों में, ज्ञात पुत्र आहु मने श्रेष्ठ है। यानी शब्दों में तो मेघ का गर्जन श्रेष्ठ है, जो तारागण है, जो जैसे बहुत सारे रात्रि के समय तारे होते हैं, लेकिन उसमें सबके बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है, वो श्रेष्ठ लगता है। करोड़ों तारा है, लेकिन वो इतना उसका प्रकाश नहीं होता है। अकेला चंद्रमा बहुत ज्यादा उनका प्रकाश होता है, तो चंद्रमा बहुत ज्यादा श्रेष्ठ लगता है। जो गंध स्मेल है बहुत सारी होती, बहुत प्रकार की होती है, लेकिन जो चंदन की गंध होती है, वो सबसे श्रेष्ठ होती है। वैसे ही अनासक्त मुनियों में भगवान महावीर श्रेष्ठ है। जहाँ स्वयंभू उदहीन सेठे नाणेश नागेश वा धरणिंद माहु सेठम खो देवारस वेजयन्ते तौ वहाने मुनि वेजयन्ते। उदहीन का मतलब समुद्रों में, स्वयंभू सेठे जहां मिस जैसे, उदहीन उदधी यानी समुद्रों में। कौन सा समुद्र श्रेष्ठ है? स्वयंभू रमण समुद्र श्रेष्ठ है। यानी असंख्य समुद्र हैं, तो सबसे लास्ट समुद्र कोई है तो वो कौन सा है? स्वयंभू रमण समुद्र है। तो सभी समुद्रों में सबसे श्रेष्ठ समुद्र अगर कोई है तो वो है स्वयंभू यानी स्वयंभू रमण समुद्र, वो श्रेष्ठ है। नागेश धरनिंद माहु सेठम, और नाग कुमारों में, नागेश का मतलब नाग कुमारों में, धरणिंद यानी धरणेन्द्र श्रेष्ठम, धरणेन्द्र को श्रेष्ठ आहु में कहा गया है। ये जो नाग कुमार है वो भी भवनपति जाति का देव है। असुर कुमार, नाग कुमार, तो वो नाग कुमार वो क्या है? नाग कुमार जो देव है उन सब में श्रेष्ठ कौन है? धरणेन्द्र देव। जैसे धरणेन्द्र पद्मावती अपन कहते हैं ना, तो धरणेन्द्र देव है वो श्रेष्ठम, श्रेष्ठ माने श्रेष्ठ अवमिस कहा गया है। नागों में धरणेन्द्र देव को श्रेष्ठ कहा गया है।
हो देवा रस वेजयन्ते। हो दे का मतलब है इक्षु रस। तो इक्षु रस वेजयन्ते ना, रसों में इक्षु रस को श्रेष्ठ कहा गया है। बहुत सारे रस होते हैं, उसमें सबसे अगर श्रेष्ठ रस है तो भगवान ने कहा है कि इक्षु रस है वो श्रेष्ठ है। तो वहाणम मुनि वेजयन्ते, वैसे ही तो वहाणम तपस्वी मुनियों में, तो वहाने का मतलब तपस्वियों में, मुनि यानी मुनि, तपस्वी तपस्वी मुनियों में, वेजयन्ते नहीं, ज्ञात पुत्र जो भगवान महावीर हैं वो श्रेष्ठ हैं, उनको श्रेष्ठ कहा गया है। तो समुद्र में श्रेष्ठ कौन है? स्वयंभू समुद्र श्रेष्ठ है। और नाग कुमार जो नाग कुमार है उन सभी देवों के बीच में धर्मेंद्र को श्रेष्ठ कहा गया है। और रसों में इक्षु रस को श्रेष्ठ कहा गया है। और तपस्वी मुनियों में ज्ञात पुत्र को श्रेष्ठ कहा है। ज्ञात पुत्र है भगवान महावीर को श्रेष्ठ कहा गया है। अत्थिसु ऐरामण माहुनाते सिंहो मिगाणम सलिलान गंगा पक्षीसु या गरुले वेणु देवे बाणवादीनि नाय पुत्ते। अत्थिसु ऐरावण माहुनाते, हत्थीसु का मतलब हाथियों में, एलिफेंट जो होता है उनका हाथी, हाथियों में ऐरावण यानी ऐरावत हाथी को, नाते मैंने श्रेष्ठ कहा है। न हाथियों में कौन प्रसिद्ध है? ऐरावत हाथी। ठीक है, क्योंकि जितने भी हाथी उसमें ऐरावत हाथी को फेमस माना जाता है, यानी श्रेष्ठ माना जाता है, प्रसिद्ध माना जाता है। सिंहो मिगाणम सलिलान गंगा, मिगाणम का मतलब है पशुओं में, सिंहो, सिंह का मतलब सिंह, लायन, उसको श्रेष्ठ कहा है। और सलिलान गंगा, सलिलान का मतलब है नदियों में, गंगा नदी को श्रेष्ठ कहा है। जितनी भी संसार में नदियां हैं, रिवर्स हैं, उन सब में गंगा नदी को श्रेष्ठ कहा है। पक्षीसु या गरुले वेणु देवे, पक्षीसु का मतलब पक्षियों में, गरुले वेणु देवे, वेणुदेव गरुड़ को श्रेष्ठ कहा है। गरुड़ का नाम वेणुदेव है, वेणुदेव नाम का जो गरुड़ पक्षी है उसको श्रेष्ठ कहा है। निब्बाणवादी राय पुत्ते, वैसे ही निब्बाणवादी, वादिनी यह मैंने इस संसार में निर्वाणवादियों में नाय पुत्र मैंने ज्ञात पुत्र प्रधान है, श्रेष्ठ है। हाथियों में तो कौन श्रेष्ठ है? ऐरावत हाथी। पशुओं में सिंह यानी लायन। और नदियों में गंगा नदी, पक्षियों में वेणुदेव गरुड़, वैसे निर्वाणवादी में ज्ञात पुत्र प्रधान है। जो है सुनाए जह बीस सेने पुप्पे सुमाजह अरविंद माहु खत्तीर्ण शेठे जह दंत बक्के इसी शेठे तह बद्धमाणे। जो है सु का मतलब योद्धाओं में, जो योद्धा होते हैं, योद्धा यानी जो युद्ध करते हैं, तो वासुदेव को योद्धा कहा जाता है। चक्रवर्ती को योद्धा नहीं कहा जाता, लेकिन वासुदेव को योद्धा कहा जाता है, क्योंकि ठाणक सूत्र में भी युद्ध सुर कौन होते हैं? वासुदेव होते हैं। योद्धा में, युद्ध करने में सुर होते वासुदेव। तो यहाँ पे बताया है जोहेश यानी योद्धाओं में, णाए जह 20 सेने, जहां मैंने जैसे, 20 सेने का मतलब है वासुदेव कृष्णा, नाय का मतलब है प्रसिद्ध है, श्रेष्ठ है। तो योद्धाओं में कौन श्रेष्ठ है? 20 सेने, विश्व सेन, तो विश्व सेन यानी वासुदेव कृष्णा श्रेष्ठ है। कुप्फे सुवाजह अरविंद माहु, कुप्फे से पुष्पों में, फ्लावर्स जो होते हैं उसमें अरविंद नाम का जो फ्लावर होता है वो श्रेष्ठ माना जाता है। खत्तीर्ण शेठे जह दंत बक्के, कमल, कमल, कमल फ्लावर को श्रेष्ठ माना गया। यस, अरविंद का मतलब कमल। खत्तीर्ण शेठे जह दंत बक्के, खत्तीर्ण का मतलब क्षत्रियों में, दंत वक्के, दंत वक्के का मतलब है दंत वक्र श्रेष्ठ होता है। दंत वक्र का मतलब होता है वो ऐसा कोई एक वाक्य बोलता है जिससे सामने वाले व्यक्ति कुछ भी बोलने में बोल नहीं सकते हैं, उनका मतलब वो शांत हो जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति एक वाक्य ऐसा बोल दिया क्षत्रिय ने कि सामने वाले व्यक्ति बोलने में समर्थ नहीं होते, चुप हो जाते हैं, झुक जाते हैं उनके सामने, शांत हो जाते हैं, इसीलिए उनको दंत वक्र कहा है। तो क्षत्रियों में दंत वक्र श्रेष्ठ होता है। इसीन शेठे तहबद्धमाणे, इसीन का मतलब ऋषियों में,
कौन श्रेष्ठ होता है? वर्धमान है, वर्धमान है, वैसे ही ऋषियों में वर्धमान श्रेष्ठ है। यानी संसार में जितने भी ऋषि हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, उन सब में कौन श्रेष्ठ है? वर्धमान है, वर्धमान यानी भगवान महावीर श्रेष्ठ है। भगवान महावीर स्वामी का दूसरा नाम, ओरिजिनल नाम तो वर्धमान था, महावीर तो बाद में पड़ा, तो वर्धमान वो श्रेष्ठ है। तो भगवान महावीर क्या है? सब जितने भी ऋषि हैं उनमें श्रेष्ठ है भगवान महावीर स्वामी। दानान श्रेष्ठम अभय पयाणम, सच ये जो आचार्य श्री रोज मंगल पाठ में बोलते हैं, फरमाते हैं, दानान श्रेष्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अनवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम बचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। अभी अपने को ये जप भी दिया था, दिवाली के 3 दिन ये करना है, रोज की 108 माला, लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। तो ये जप किया होगा आप लोगों ने भी। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दानान श्रेष्ठम अभय पयाणम, दानान का मतलब दानों में कौन सा दान श्रेष्ठ है? अभय पयाणम, अभय दान श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ है। सच्चे सु या अणवज्जम वेदी, और सच्चे सु का मतलब सत्य वचन में, अणवज्जम, अणवज्जम का मतलब अनवद्य वचन श्रेष्ठ है। अनवद्य एक होता है वद्य यानी पापकारी, अनवद्य का मतलब है पाप से रहित। सच्चे से नहीं, सत्यों में अनवद्य वचन श्रेष्ठ कहाँ है? कई व्यक्ति कहते हैं हम सत्य बोलते हैं, लेकिन सत्य भी कैसा बोलना चाहिए तो सामने वाले व्यक्ति को हर्ट न हो, सामने वाले व्यक्ति को कष्ट न हो, पीड़ा न हो, वैसा सत्य बोलना चाहिए। 10वें कार्य सूत्र में कहा है, यदि व्यक्ति काने को काना कहता है, रोगी को रोगी कहता है, या अंधे को अंधा कहता है, तो वो सत्य है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हो वैसा सत्य भी नहीं बोलना है। तो सत्यों में कौन सा सत्य श्रेष्ठ? अनवद्य, जो पाप रहित है, सामने वाले व्यक्ति को कष्ट न हो, हर्ट न हो, वैसा सत्य श्रेष्ठ है। तवेसु या उत्तम बम्ब चेरम, तवेसु यानी तपस्याओं में, तपस्या हम जो करते हैं उसमें, तवेसु यानी तपो में, ब्रह्मचर्यम उत्तम, ब्रह्मचर्य को उत्तम कहाँ है? जो ब्रह्मचर्य व्रत को सर्वश्रेष्ठ कहाँ है? लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते, वैसे ही लोक में, लोगुत्तमे ने लोक में श्रमण भगवान महावीर जो ज्ञात पुत्र है वो उत्तमे उत्तम है। तो दानों में श्रेष्ठ अभय दान है, क्योंकि एक इसमें सूत्रकृतांग में टिप्पण में कहानी आई है कि एक व्यक्ति था, एक चोर था, इसने कोई अपराध किया, चोरी की, तो वो पकड़ा गया। तो वो जा रहा था, तो रास्ते में वो राजा का मतलब पैलेस आता है, वहां रानियां देखती, अरे इसने क्या अपराध किया, इसको क्यों ऐसे मृत्यु दंड दिया जा रहा है? तो राजा ने कहा इसने चोरी की है। तो रानियों को इतनी दया आ जाती कि इसको बेचारे को मारा जा रहा है। तो रानी ने राजा से कहा, 4 रानी थी राजा के, चारों रानियों ने राजा से कहा कि आपने हमको एक वरदान दिया था, आज हम इस वरदान का उपयोग करना चाहते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं आपको वरदान देता हूँ, जो भी आपको मांगना हो मांगो। क्योंकि ये जो चोर जा रहा है इसको पैलेस में लाओ, इसको हम कुछ देना चाहते हैं। राजा ने कहा ठीक है, क्या देना चाहते हैं? तो जो छोटी रानी नहीं, सबसे बड़ी रानी थी, उसने क्या किया, उसको स्नान करवाया, श्रृंगार करवाया, और 1 दिन के लिए आपको सुख सुविधा भोगनी है, सब छूट है आपको। तो वो दूसरी रानी थी, उसने क्या किया, 1 करोड़ रुपए दिए और उसको साथ में श्रृंगार भी करवाया, और साथ में उसको 1 दिन के लिए छूट दे दी कि आपको सब कामों की छूट है, आप आराम से रहिए। तो तीसरी रानी थी, उसने 1 करोड़ सोना मोहरे दे दी। वो भी मतलब इतना सारा दे दिया, फिर भी वो खुश नहीं था। जो चौथी रानी थी, उसने सोचा मैं क्या दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो राजा ने कहा अरे तू चिंता क्यों करती, तुम भी दो, सभी ने दिया, तुम भी कुछ दो। तो चौथी रानी मैं क्या दे सकती हूँ, मेरे पास क्या है? तो राजा ने कहा मेरा राज्य संपूर्ण तेरा है, तुम जो देना चाहो वो दो। तो रानी क्या करती, छोटी रानी बहुत समझदार थी, उसने कहा मैं आपको अभय दान देती हूँ, आपको मैं मुक्त करती हूँ, आपको जो फांसी की सजा सुनाई गई है उससे मैं मुक्त करती हूँ, आपको अभय दान है।
तो तीनों रानी हंसने लगी, ये कंजूस है, इसने कुछ भी नहीं दिया, हमने देखो करोड़ों करोड़ों सोना मोहरे दी, करोड़ रुपए दिए, इसने भी पूरा दिन उसको पूरा ध्यान रखा, खाने पीने की सुख सुविधा दी, लेकिन तुमने कुछ नहीं दिया। सब हंसने लगे, ऐसे करके झगड़ने लगे आपस में। तो राजा क्या करता है, उस चोर को बुलाता है, चोर से कहा सबसे आपको सबसे अच्छी रानी कौन लगती है? ये छोटी रानी अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि उसने मुझे जीवन दान दिया। एक तरफ व्यक्ति को करोड़ों का रुपया दिया जाए, दूसरी तरफ जीवन दान दिया जाए, तो जीवन दान श्रेष्ठ होता है। करोड़ रुपए उस समय अच्छा नहीं लगता है। चोर ने कहा मुझे करोड़ रुपए मिले, श्रृंगार कराया, सब सुख सुविधा दी, लेकिन मुझे तो अंदर से इतना भय था कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरी मृत्यु होने वाली है। लेकिन चौथी रानी ने मुझे क्या है, एकदम अभय दे कर दिया कि तुम जाओ, तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारा अपराध माफ किया जा रहा है। इसलिए दानों में अभय दान श्रेष्ठ है, और वचनों में सत्य वचन श्रेष्ठ है, और तपस्या में ब्रह्मचारी को सर्वश्रेष्ठ कहा है। इसलिए हम मंगल पाठ में भी बोलते हैं, उत्तरायण सूत्र का जो श्लोक है, देव दानव गंधर्वा, देव दानव गंधर्व जक्ष जखरस किन्नरा यक्ष राक्षस किन्नर किम पुरुष जो भी होते वो क्या करते हैं, बम्बयारी नमंसन्ति, ब्रह्मचारी को नमंसन्ति, नमस्कार करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ कहा है। वैसे ही श्रमण भगवान महावीर है, लोक में सर्वश्रेष्ठ है, प्रधान है। फिर तीन श्रेष्ठा लव सत्तमा सभा सुहम्मा सभान श्रेष्ठा निर्वाण श्रेष्ठा जह सब धम्मा प्राणाय पुत्ता परमत्थि नाणी। फिर तीन का मतलब स्थिति, स्थिति यानी आयुष्य की काल मर्यादा, नहीं टाइम पीरियड, एज कितनी होगी? तो सबसे ज्यादा एज होती है अनुत्तर विमान वास्य देवों की, क्योंकि 26 देवलोक माने जाते हैं, 26 देवलोक माने जाते हैं। उसमें हाईएस्ट एज किसकी होती है, उम्र किसकी होती है? जो अनुत्तर विमान के देव हैं उनकी होती है। तो जैसे स्थिति का मतलब स्थिति यानी आयुष्य की जो उनकी सीमा है, लिमिट है, वो कितनी है? सबसे ज्यादा है। कहा जाता है लव सप्तमा, जो अनुत्तर विमानवासी देव हैं उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है लव सप्तम। लव सप्तम में कई सेकंड होते हैं, उसमें यदि उनको उतना सा समय अगर मिल जाता तो उसी भव में उनका मोक्ष हो जाता, लेकिन थोड़ा आयुष्य कम था, पुण्य बहुत ज्यादा बन गया। पुण्य का भोग करने के लिए उनको अनुत्तर विमान में आना पड़ा। तो स्थितीण श्रेष्ठा यानी जैसे स्थिति में लव सप्तम यानी अनुत्तर विमानवासी देव हैं, वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। सभा सुहम्मा व सभा श्रेष्ठा, तो अनुत्तर विमानवासी देव श्रेष्ठ क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि वो सबके सब सम्यक्त्वी होते हैं, वह सम्यक्त्वी जीव ही जाते हैं, और मिथ्यात्वी देव तो नवग्रह तक जा सकते हैं, लेकिन जो सम्यक्त्वी होते हैं वो ही अनुत्तर विमान में उत्पन्न होते हैं, सबके सब एक भव अवतारी होते हैं, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सभा सुहम्मा व सभा श्रेष्ठा, सभा का मतलब सभाओं में, कौन सी सभा श्रेष्ठ है? सुहम्मा, सुहम्मा का मतलब सुधर्मा सभा श्रेष्ठ है। देवता जो देवलोक है वहां 5 प्रकार की सभा होती है, उसमें सबसे श्रेष्ठ है सुधर्मा सभा। तो 5 प्रकार की सभा कौन सी है? पहली तो सुधर्मा सभा है, दूसरी है उत्पाद सभा, उत्पाद सभा में उत्पन्न होते हैं देवता, अभिषेक सभा में उनका अभिषेक होता है, अलंकारिक सभा है वहां वो तैयार होते हैं, मेकअप करते हैं, और व्यवसाय सभा वहां लाइब्रेरी होती है, बुक्स होती है, वो पढ़ते हैं, और सुधर्मा सभा में न्याय दिया जाता है। कोई भी देवता यदि कोई कुछ भी मिस्टेक करते हैं उनको वहां न्याय दिया जाता है। ये 5 प्रकार की सभा है, और ये सुधर्मा सभा है वो सबसे ज्यादा यूजफुल है, उपयोग में आती है, इसलिए सुधर्मा सभा को श्रेष्ठ कहा गया है। सभा सुधर्मा व सभा श्रेष्ठा, सभा में सुधर्मा सभा को श्रेष्ठ में श्रेष्ठ कहा गया है। निब्बाण श्रेष्ठा जह सब धम्मा, निब्बाण श्रेष्ठा सब धर्मों में, सब धर्म सभी धर्मों में निर्वाण धर्म को श्रेष्ठ कहा गया है। जितने भी धर्म हैं उन सब में निर्वाण को श्रेष्ठ कहा है। निर्वाण का मतलब मोक्ष,
मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ कहा है सभी धर्मों में, रणनाय पुत्ता परमथिनाणी। वैसे ही ज्ञानियों में ज्ञात पुत्र श्रेष्ठ है। रणनाय पुत्र ने ज्ञात पुत्र, नानी का मतलब ज्ञानियों में ज्ञात पुत्र, परम ने श्रेष्ठ है, अथिमिस है। तो आपको समझ में आ गया। जैसे स्थिति में लव सप्तम मैंने अनुत्तर विमान वासी देव श्रेष्ठ है, सभाओं में सुधर्मा सभा श्रेष्ठ है, और सभी धर्मों में निर्वाण श्रेष्ठ यानी मोक्ष श्रेष्ठ है। वैसे ही ज्ञानियों में ज्ञात पुत्र परम यानी श्रेष्ठ है, अथिमिस है। पुरो ममे धुनति विगे गेहि न सन्निहं कुब्बे आसुपन्ने तर्युम समुद्रम महाभोगम अभयंकरे वीर अनंत जखु। पुरो ममे, पुरो ममे का मतलब पृथ्वी होती है, वो क्या होती है, सहिष्णु होती है, सबको सहन करती। पूरा डालो, कचरा डालो, कोई इसको खोदो, कुछ भी करो, पानी डालो, गंदगी डालो, सबको वो सहन करती है। इसलिए पृथ्वी के लिए पृथ्वी सहा, सर्वम सहा यानी सबको सहन करने वाली होती है। इसलिए पृथ्वी के लिए एक शब्द आता है सर्वम, सर्वम सहा, सबको सहन करने वाले। पुरो ममे धुनति विगे गे, विगे गे आसु प्रज्ञ, आसुपने आसु प्रज्ञ ज्ञात पुत्र पृथ्वी के समान सहिष्णु थे। पूर्व में पृथ्वी के समान सहिष्णु थे, इसीलिए उन्होंने कर्म शरीर को प्रकंपित किया। जो कर्म शरीर है वो प्रकंपित कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने सबको सहन किया। सहन करने से उनके जो कर्म थे वो प्रकंपित हो गए यानी खत्म हो गए। और वो कैसे थे, अनासक्त थे। तर्युम समुद्रम महाभोगम अभयंकरी वीर अनंत चक्षु। इसीलिए उन्होंने संग्रह नहीं किया, वे अभयंकर, अभयंकर में अभयंकर वीर यानी पराक्रमी, और अनंत चक्षु, अनंत चक्षु वाले थे। क्योंकि उनके पास ज्ञान था, केवल ज्ञान, इसीलिए वो अनंत चक्षु वाले थे। उन्होंने संसार के महान समुद्र को तर कर निर्वाण प्राप्त किया। तर्युम समुद्रम महाभोगम, महाभवन महान समुद्र को, भोगम ने संसार समुद्र को, तर्युम ने तर करके, महान संसार समुद्र को तर करके उन्होंने क्या किया, मोक्ष को प्राप्त किया, निर्वाण को प्राप्त किया। तो आसु प्रज्ञ ज्ञात पुत्र पृथ्वी के समान सहिष्णु थे, क्योंकि उनके सामने कितने कष्ट आए, देव मनुष्य तीन संबंधी अनेक उपद्रव आए, उपसर्ग आए, लेकिन सभी में वो क्या रहे, सम रहे, समता रखी। एक संगम देव ने एक रात्रि में 20 मानांतिक कष्ट दिए, फिर भी संगम देव को कहते हैं कि लोग तो मेरे को निमित्त बना करके संसार समुद्र को तर जाते हैं, लेकिन तुम मेरे को निमित्त बना करके तुम डूब रहे हो। संगम दुख दिया आकर आरे पिण प्रभु रहे निजर दयाल, माने फिर भी उनके प्रति कोई भी उनके प्रति द्वेष भाव नहीं था। तो एक रात में इतने कष्ट आए, फिर भी समता रखी। तो समता रखी, संभाव रखा, जिसके कारण उन्होंने जो अपना जो कर्म शरीर था उसको क्या कर दिया, प्रकंपित कर दिया। पूर्व में धुनति विगे गेहे न सन्निहं कुब्बे आसुपन्ने तर्युम समुद्रम व महाभोगम अभयंकर वीर अनंत चकुय हो गया। कोहम च माणम च तेहेव मायम लोभम च उत्तम अदत्त दोषा एतानि चत्ता अर्हा महेशी न कुब्बे पावन कारवी। कोहम च माणम च तहेव मायम, कोहम इस क्रोध, माणम मान, तहेव मन वैसी, मायम माया, लोभ, लोभम चौथ मन चौथा लोभ, अजत्थ दोष है, ये आध्यात्मिक दोष है। अध्यात्म दोष यानी आंतरिक दोष है। एक तो बाह्य दोष होते हैं, एक आंतरिक दोष होते हैं। ये क्योंकि हमारे अंदर से उत्पन्न होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कसाय वो अंदर से उत्पन्न होते हैं। अधि आत्मने तिष्ठति इति अध्यात्म, जो आत्मा में रहते हैं, इसलिए वो आध्यात्मिक दोष कहे जाते हैं। ये क्रोध, मान, माया, लोभ यदि आत्मा का यद्यपि नेचर नहीं है, लेकिन वो क्या है, जब तक व्यक्ति कर्मों से जुड़ा हुआ है तब तक उनके अंदर कसाय भी होती है। जब वो वीतराग बनता है तब वो कसाय मुक्त होता है, लेकिन वो जब तक वीतराग नहीं बनता है तब तक कसाय होता है हमारे भीतर। मतलब मात्रा का अंदर हो सकता है, किसी के बहुत माइल्ड कसाय होता है, किसी के एक्सट्रीम लेवल पे होता है, लेकिन कसाय
हम सभी में विद्यमान है जब तक हम वीतराग नहीं बनते हैं। तो भगवान तो वीतराग बन चुके थे, तो कोहम, क्रोध, मान, माया, लोभ, चौथा लोभ अजत्थ दोष है। ये चार क्या है? अध्यात्म दोष है। उनका क्या किया? भगवान ने त्याग कर दिया। एतानि चत्ता अर्हा महेशी, अर्हा मीन्स अरहत, महेश यानी महर्षि, ज्ञात पुत्र ने क्या किया? एतानि मैंने इन चार कसायों को, चत्ता, चत्ता यानी छोड़ दिया, त्याग कर दिया। और न कुब्बई पावन कार्य भी, स्वयं भी पाप नहीं करते हैं और न कार्य भी, न दूसरों से करवाते थे, क्योंकि वो चारों कसायों का उन्होंने त्याग कर दिया। स्वयं भी पाप नहीं करते थे और दूसरों से भी नहीं करवाते थे, क्योंकि वो वीतराग बन गए। तो चार कसाय अपने आप छूट गए। तो चार कसाय अपने आप छूट गए तो वो स्वयं भी पाप नहीं करते थे और दूसरों से भी वो पाप नहीं करवाते थे। किरिया किरियम वेण इयाणु वायम अन्नानि याणम परियच्च ठाणम से सब वायम यह वे इत्ता वट्ठे सम्मसदीय रायम। किरिया किरियम, किरिया माने क्रियावान, अकिरिया माने अक्रियावान, वेण इयाणु वायम वैसे ही वैनिकवाद, विनयवाद, अन्नानि याणम अज्ञानवान। ये चार वाद है, क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद और अज्ञानवाद। परियच्च ठाणम, प्रतित्व स्थानम, स्थानम का मतलब मत है, ये चार मत हैं। तो क्रियावादी लोग क्या बोलते कि क्रिया करने से मोक्ष मिलता है। अक्रियावादी कहते कि क्रिया नहीं करने से यानी केवल ज्ञान से ही मोक्ष हो जाता है, क्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। विनयवादी कहते कि विनय करो, विनय से मोक्ष मिलेगा। अज्ञानवादी कहते अज्ञान से मोक्ष मिलता है। तो सबके अलग अलग मत हैं। ठाणम का मतलब सबके अलग अलग मत है, पक्ष है। से सब वायम यह वे इत्ता, यह मैंने संसार में सब वायम सभी वादों को वे इत्ता मैंने जानकर, वट्ठे सम्मसदीह रायम वे दीर्घ रात्रि यावत जीवन तक संयम में उपस्थित रहे। मैंने सभी वादों को भगवान ने जान लिया, फिर सबको जान करके भी वो क्या है? दीह रायम का मतलब यहाँ पे लाइफ लॉन्ग तक वो क्या किया? उन्होंने किसमें स्थिर रहे? वट्ठिए सम्मम, सम्मम मैंने संयम में सम्यक प्रकार से, वट्ठिए मैंने उपस्थित रहे, स्थिर रहे। माने वो सारे वादों को जान करके उनकी और उनका अट्रैक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो संयम में स्थिर रहे। सेवार्या इत्थि सराय भत्तम ऊहाणम दुःखयठयाय लोगम विदिता परम परम च सब्बम पवारे सब्बारी। दुख खयठाए, दुखों को क्षीण करने के लिए। ऊहाणम का मतलब है तपस्वी ज्ञात पुत्र ने क्या किया? इत्थि, इत्थि यानी स्त्री, सराय भत्तम का मतलब रात्रि भोजन का, वार्या मैंने वर्जन किया। यदि हमें दुखों से मुक्त होना है तो क्या करना होगा? स्त्री और रात्रि भोजन का वार्या में वर्जन। तो भगवान ने क्या किया? दुखों को क्षीण करने के लिए स्त्री को भी छोड़ दिया, यानी जो उनकी शादी की हुई थी तो यशोदा को भी छोड़ दिया, और रात्रि भोजन को भी उन्होंने छोड़ दिया। ऊहाण मैंने तपस्या, उपधान, तप, उपधान का मतलब तपस्या भी, तपस्या होता है उपधान का मतलब। और जब वो कोई विशेष स्वाध्याय प्रारंभ करते तब भी तपस्या की जाती है, उसको भी उपदान तप कहा जाता है। लोकम विदिता अपरम परम च सब्बम पवुवारी सब्बारी। अपरम मने सामान्य लोग, परम मने विशिष्ट, लोक को विदिता मने जानकर, दोनों प्रकार के लोगों को जानकर। यानी लोग, कोई सामान्य लोग, कॉमन लोग होते हैं, कोई स्पेशल होते हैं, उन सभी को विदिता ने जानकर। सब्बम पहुबारे सब भारी, तो प्रभु ने क्या किया? सबका वर्णन किया। सब मैंने सबका, प्रभु ने प्रभु ने भगवान महावीर ने सब बारी, सबका बारी यानी वर्जन किया। सबका वर्जन यानी स्त्री का वर्जन, रात्रि भोजन का वर्जन, और प्राणातिपात जो 18 पाप है उनका भी उन्होंने वर्जन किया। यानी वर्जन का मतलब छोड़ा, त्याग किया। सोचाय धम्मम अर्हंत भाष्यम समाहिम अट्टपदो शुद्धम तब तम सद्धहंताय जना अणाउ इंदाव देवाहि आगमि समतिबेमि। सोचाय धम्मम अर्हंत भाष्यम, अर्हंत अर्हत भाषित, धर्म को सोचा मैंने सुनकर। समाहिम अट्टपदो शुद्धम, समाहित
अट्ठ पदो शुद्धम, अट्ठ मीन्स अर्थ, और पद मैंने पद से, शुद्धम का मतलब विशुद्ध, अर्थ भाषित धर्म को सुन करके, तम सद्धनताय, तम मैंने उसे, सद्धनता ने श्रद्धा पूर्वक स्वीकार कर, जना अणाऊ, मैंने वो जना मैंने मनुष्य, अणाऊ ने अनायु हो गए, यानी भगवान है वो अनायु का मतलब है अब जो चार गति है, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, इन चारों गतियों से उनका क्या हो गया, छुटकारा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने क्या किया, जन्म मरण का जो कर्म का जो बीज था, वो कर्म का बीज जो राग और द्वेष है उनको ही खत्म कर दिया, बीज ही जल गया, बीज जल गया, अब वापस उनका संसार में जन्म नहीं होगा, इसलिए उनको कहा अनायु, अनायु थे वो। इंदा व देवाहि आगमे सम, इंदा व देवाहि, देवाहि का मतलब देवाधि, मैंने देवाधिपति कौन होते? इंद्र, देवाधि इंद्र होते हैं। तो समाधान देने वाले अर्थ और पद से विशुद्ध अर्थ भाषित धर्म को सुन, उसे श्रद्धा पूर्वक स्वीकार कर, मनुष्य क्या होते? मुक्त होते हैं, अथवा अगले जन्म में देवाधिपति इंद्र होते हैं। तो जो अर्थ भाषित धर्म को सुनता है और सुन करके उसके ऊपर फेथ करता है, श्रद्धा करता है, मनुष्य या तो वो मोक्ष को प्राप्त करेगा, अथवा नेक्स्ट बर्थ में वो देवाधिपति इंद्र होगा, या तो इंद्र होगा या मोक्ष प्राप्त करेगा। कौन? जो अर्थ भाषित जो धर्म है उनको जो सुनता है, अर्थ भाषित का मतलब जो तीर्थंकरों ने कहा है, जो केवलियों ने कहा है, वो धर्म को सुनता है, सुन करके उसके ऊपर फेथ करता है, श्रद्धा करता है, फिर उसको स्वीकार करता है, फिर वो मनुष्य या तो मोक्ष हो जाएगा उसी जन्म में, या मोक्ष नहीं हुआ तो नेक्स्ट बर्थ में वो क्या हो जाएगा? इंद्र होगा। ऐसा मैं कहता हूँ, ऐसा सुधर्मा स्वामी इसको कह रहे, जम्बू स्वामी से कह रहे हैं। इस प्रकार हमारा जो ये वीरत्व का वाचन था कंप्लीट हो गया। दिवाली के दिन कल हमने किया था, और आज निर्वाण, भगवान का निर्वाण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हमने वाचन किया। आज हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के दिन कई लोग 108 बार, 108 टाइम एक दिन में भी करते हैं, और कई लोग 3 दिन के अंदर भी करते हैं। तो आपको इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आचार्य श्री महाश्रम जी आपने देखा होगा प्रतिदिन इस पुच्छी श्रम पाठ का सबसे पहले वो क्या करते हैं, आप देखा होगा सूर्योदय के बाद छोटा सा हाथ में पोथिया होता है, उसको पढ़ करके प्रतिदिन इसको पहले बोलते हैं, उसके बाद ही वो पानी पीते हैं, इससे पहले वो नहीं पीते हैं। तो हम भी याद कर सकते हैं इसको। हाँ, हम बोलिए प्रश्न। अनम्यूट कर दिया वंदामी है। स्वामी अनम्यूट हो गयो। वंदामी 2-3 क्वेश्चन है वंदामी। हाँ बोलिए। जहाँ जहाँ ज्ञात पुत्र करके आता है ना, ज्ञात पुत्र मतलब ज्ञानी, ज्ञानी पुरुष नहीं, करके भगवान का एक नाम था, ज्ञात पुत्र नाम था, तो नाम उसका ही नाम आता। सन्मति, वर्धमान, अच्छा महावीर अच्छा, करके उनका नाम ज्ञात पुत्र भी हाँ। नाम था। और एक जगह में आता है आंसू प्रज्ञा करके, उसका मीनिंग क्या वंदामी? आंसू प्रज्ञा का मतलब आंसू में तत्काल, ऑन द हाँ स्पॉट बोलते हैं, ऑन द स्पॉट आंसर देने वाले, हाँ हाँ। ऐसी उनकी प्रज्ञा थी, बुद्धि थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। उन्होंने वंदामी, किया था ना, इसीलिए। वंदामी, हम्म। ज्ञात पुत्र तो उसका नाम, वो उसका कुल नहीं था, ज्ञात पुत्र कुल में जन्म हुए थे तो फिर उसका ज्ञात पुत्र नाम पड़ा। काश्यप गोत्र था उनका, काश्यप गोत्र। काश्यप गोत्र था। अच्छा अच्छा। तो वंदा में और एक जगह में क्रोध मान माया लोभ के बारे में बता रहे थे, वो आध्यात्म दोष करके बोलते हैं। यहाँ आध्यात्म दोष का आत्मा का कलंकित करता है, वही वही मीनिंग है ना? मतलब आत्मा के ये 4 दोष है, वो भी आत्मा में ही रहते ना। अधि, अच्छा इसकी परिभाषा करते हैं संस्कृत में, अधि आत्मनि तिष्ठति इति अध्यात्म, अचित्त दोष है, ये 4 दोष है। अधि आत्मनि में आत्मा में रहते हैं, इसीलिए उसको आध्यात्मिक दोष कहा गया है। आत्मा में रहते हैं, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन वंदा में, सबको श्रेष्ठ बताए थे काफी चीजों को, और एक स्वयंभू रमन को श्रेष्ठ किया गया। उसका बाकी तो समझ गया, नंदन वन है, कमल है, इच्छू रस है, वो सब समझ गया। स्वयंभू रमन को क्या हिसाब से श्रेष्ठ किया? वो बड़ा विशाल है करके श्रेष्ठ किया गया। स्वयं मतलब जितने भी समुद्र है उसके अंत में है, लास्ट में है,
और स्वयं मैंने अपने आप उत्पन्न हुआ है, मैंने इसको कोई क्रिएट नहीं किया है, स्वयं ब्रह्मांड समुद्र को अपने आप बनाया हुआ, अपने आप उत्पन्न हुआ है। इसमें मैं बताती हूँ आपको वहां पढ़ करके टिप्पण में। वंदा में लव सप्तम आयु की काल मर्यादा वो समझाओगे जरा? हाँ बताती हूँ।